तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रो के बारे में। सो वी यू गाइस डू नो कि ग्रो एक ब्रोकरेज कंपनी है, राइट? बट नहीं, अभी एक ब्रोकरेज कंपनी नहीं रहा। इट इज ट्रांजिशनिंग इनटू अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। यस। तो बेसिकली पहले पिछले क्वार्टर्स में हम देखते थे कि ग्रो इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड स्पीड। और मतलब इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था, इट वाज अराउंड 70%, 80%, 90%, इवन 100% के स्पीड से भी इसने ग्रो किया है अपने रेवेन्यू को। बट इस टाइम it came to 66%, but again 66% इतने बैड मार्केट में इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। और अगर आप ये देखोगे कि जो दूसरे ब्रोकरेज कंपनीज है, इन्होंने अपने रिवेन्यू स्पेशली अगर हम एंजल वन या फिर आनंद राशि के साथ कंपेयर करें, तो एंजल वन इज ग्रोइंग अराउंड 25-27% अपने रेवेन्यू को, विच इज टोटली मेरे हिसाब से कि डेड है। और मैं क्यों एंजल वन को प्रेफर करूंगा इफ इसकी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रही है। सो सो आई प्रिफर ग्रो ओवर एंजल वन। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगेन ग्रो अगर अपने रेवेन्यू को 66% से ग्रो कर रही है, तो इसको जो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं दैट इज मोर देन 66%। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है इस वाले क्वार्टर में, इट इज 94%, विच इज ग्रेटर देन 64%। तो क्या होता है ना कि इफ यू आर गेटिंग अ गुड प्रॉफिट, और तो आपको इफ यू आर गेटिंग प्रॉफिट ग्रेटर देन सेल्स रिवेन्यू परसेंटेज, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। एंड इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन है, ये भी ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और इसके साथ साथ जैसे जैसे हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, वी आर गेटिंग एन इंक्रीज इन आवर ईपीएस। और ईपीएस में इंक्रीज होने का मतलब स्टॉक विल परफॉर्म बेटर देन हमारा एंजल वन। एंड पर इनकी रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो होती है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि इनका जो मोस्ट ऑफ द रिवेन्यू आता है, ये आता है फ्रॉम इक्विटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इक्विटी इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो सेक्शन है, 52% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आती है। और उसके साथ साथ जो इसकी स्टॉक्स है उससे 16.4% ऑफ द रेवेन्यू आती है। ठीक है, तो ये नंबर जो है कांस्टेंट रहा है पिछले क्या कहते हैं पिछले दो क्वार्टर से। क्वार्टर वन क्वार्टर फोर FY 26 में भी यही नंबर था। और इसके साथ बट जो इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो सेक्शन है उसमें जो 52% का नंबर आया है, विच इट हैज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। बट रिड्यूस होने के बाद भी इनको इतना प्रॉफिट क्यों मिला, ये इसके दो रीजंस है। सो बेसिकली वी हैड इंक्रीज इन एसटीटी। जो इनका एमटीएफ का बुक है वो एक्चुअली वेंट फ्रॉम 3% to 8%। तो बेसिकली क्या 250 to 75% से इनका एमटीएफ का बुक ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे अगर हम देखें, तो इनका एमटीएफ का बुक ग्रू फ्रॉम 6.9% to 8%। और इसके साथ साथ जो मेन चीज है कमोडिटी डेरिवेटिव, तो कमोडिटी डेरिवेटिव इट हैज आल्सो इंक्रीज फ्रॉम क्या कहते हैं, पिछले साल तो कुछ था ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, 4.9% से इस बार इंक्रीज हुई है। अगर क्वार्टर क्वार्टर का नंबर्स देखे तो 4.5 से 4.9 गई है, विच इज नॉट अ वेरी बिग इंक्रीज। बट उसके साथ साथ जो कॉमोडिटी डेरिवेटिव सेक्शन है, मैनेजमेंट ने बोला है कि दे आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन दिस कॉमोडिटी डेरिवेटिव वाला पार्ट, और उसके साथ साथ एमटीएफ का पार्ट। एंड इसके साथ साथ जो ये नए नए म्यूचुअल फंड्स लेके आ रहे हैं, इन पर उनका ज़्यादा फोकस रहेगा। दे आर ट्राइंग टू मेक द कस्टमर्स यूज देयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डू नॉट गो समवेयर एल्स, किसी और ऐप में जाने के लिए। मतलब वो चाहते हैं कि सारे कस्टमर्स उनके ही ऐप में रह के बहुत सारे जो अलग अलग फीचर्स हैं वेल्थ मैनेजमेंट वाले एरिया में, वो सब उन्हीं के ऐप से यूज़ करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओवरऑल जो एनएससी में है, एनएससी में ओवरऑल जो क्लाइंट्स है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, उनका जो परसेंटेज है उनका डिग्रोथ हुआ। बट ग्रो में जो नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स है उनका नंबर बढ़ा है। सो अगर हम एग्जैक्ट नंबर का बात करें तो इट 115,000 नेट एनएससी क्लाइंट्स को इन्होंने ऐड किया है अपने ग्रो प्लेटफॉर्म पे। वेयर जो ओवरऑल इंडस्ट्री में है उसमें 257,000 से द नंबर हैज डी ग्रोन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ग्रो इसमें भी इसमें भी इट इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी। अगर हम कमोडिटी डेरिवेटिव एक्टिव यूजर्स की बात करें तो इट हैज गॉन टू 435,000, विच इज अ वेरी गुड नंबर। पिछले क्वार्टर में इट वाज 393,000, एंड उससे पिछले क्वार्टर में
256,000 और उसके पिछले क्वार्टर में यानी कि Q2 FY26 में 27K था। तो आप 4 क्वार्टर्स में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पीड में इन्होंने अपने नंबर्स को ग्रो किया है। दिस इज़ वेरी फैंटास्टिक थिंग। लेकिन Q1 टू Q2 FY26 से Q3 FY26 का जो नंबर्स था, बट दैट वाज वेरी ह्यूज। बट ह्यूज इसलिए था क्योंकि ऑब्वियसली लोग बहुत ज़्यादा ग्रो में आ रहे थे। वो जो ऑलरेडी एक्टिव क्लाइंट्स थे ग्रो के, they also started trading commodity on Grow only rather than switching to any other brokerage apps. So इसीलिए वो नंबर का जंप बहुत ज़्यादा था। बट उसके बाद से एक ग्रेजुअल लेवल में इनका नंबर्स इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। तो इसी के साथ साथ अगर हम ग्रो AMC जो हमारा है, इसका AUM का बात करें तो it has grown from Q1 FY26 में इसका नंबर इट वाज अराउंड 2286 करोड़, अभी ये हो चुका है 5491 करोड़, विच इज अराउंड 100% से ज़्यादा का इंक्रीज आप देख सकते हो इस नंबर्स में। 110% का इंक्रीज है। यस, ग्रो ओवरऑल इट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। बट और इसके साथ और इसीलिए जो आप देखते हो कि ग्रो हमेशा हाई पी में ट्रेड करता है, नॉट बिकॉज इट इज़ महंगा कंपनी ऐसे आप कह सकते हो, बट इट हैज़ मोर स्कोप टू ग्रो फर्दर इट्स कस्टमर बेस। क्योंकि इनका कहना है क्योंकि वो आगे चल के हमारा जो ये AMC और ये SIPs एंड ये म्यूचुअल फंड्स एंड जो स्टॉक मार्केट्स या फिर ट्रेडिंग बोल लो या आप डेरिवेटिव इन्वेस्टिंग बोल लो, ये वाला जो ये स्पेस है इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। ओनली बहुत 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 छोटा सा जो पेनिट्रेशन है पूरा इंडिया में इस पर्टिकुलर सेक्टर का, एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे क्योंकि सैलरीड प्रोफेशनल्स बढ़ रहे हैं। एंड सिंस रियल एस्टेट इतना महंगा हो रहा है, तो वी ऑल नो कि रियल एस्टेट के अलावा अगर किसी को अपना वेल्थ बढ़ाना है तो स्टॉक मार्केट इज द सेकेंड चॉइस आफ्टर रियल एस्टेट। तो यस, तो इसीलिए इस वाले सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है और इस सेक्टर का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी अभी तक मुझे ग्रो लग रहा है। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है, बट yes, so we'll see how this everything plans out, how everything works out. So yeah, we'll cover Angel One in agla video. Till then, bye bye.